ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 289 और 289 पेज पर ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। शुरू में ही है भाष्य की पंक्ति। यदि वाक्यशेष बलेन दहर इति परमेश्वर परिगृह्येत अस्ति इतरस्यापि जीवस्य वाक्यशेषे परामर्शः। ठीक है, तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है प्रथमाध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है दहराधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराकाश इत्यादि। इस वाक्य में आया हुआ शब्द जो दहराकाश है, उस दहराकाश शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब पूर्व पक्ष ने कहा था कि दहराकाश शब्द का अर्थ एक तो भूताकाश हो सकता है कि वहाँ जीव हो सकता है, किंतु सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्ध किया कि दहराकाश शब्द का अर्थ न तो भूताकाश है न तो जीव है, अपितु परमात्मा ही है। इस बात को बताया। अब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा सिद्धांतियों को कि हे सिद्धांती, तुमने दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा किया, क्यों? तो उसके लिए उत्तर देते हैं सिद्धांती क्या कि ये जो विचार विषय वाक्य अथ इदम इत्यादि, उसके बाद उसी उपनिषद में जो आए हुए उसी प्रकरण में वाक्य शेष है, उन वाक्य शेषों में शेष वाक्यों में जो हेतु दिए हुए हैं, उन हेतुओं के बल पर हम सिद्ध करते हैं कि दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। तब पूर्व पक्षी बोलता है कि हे सिद्धांती, शेष वाक्यों में दिए हुए कुछ चिन्ह, लिंग अर्थात हेतु, उनके बल पर आप यदि दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा करते हो, तो हम भी कहेंगे उन्हीं शेष वाक्यों में हमको भी कुछ ऐसे हेतु मिल जाते हैं कि जिसके बल पर हम भी सिद्ध कर सकते हैं कि दहराकाश शब्द का अर्थ जीव है। ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। तब सिद्धांती पूछेंगे फिर उस पूर्व पक्षी को कि हे पूर्व पक्षी, कौन सा ऐसा शेष वाक्य है और उसमें कौन सा ऐसा हेतु है कि जिसके बल पर आप दहराकाश शब्द का अर्थ जीव कर रहे हो, बताओ। तब वह पूर्व पक्षी उस शेष वाक्यों को बता रहा है और उसमें से कौन सा हेतु उसको दिखाई दे रहा है उसको भी स्पष्ट कर रहा है, और उसके बल पर कहता है वो पूर्व पक्षी कि दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है अपितु जीव है। ठीक है, तो पंक्ति को देखिए। यदि वाक्य शेष बले न, मिल गया पंक्ति, तो उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष, तो यदि से लेकर इति चेत तक पूर्व पक्ष चलेगा 5-6 पंक्ति में, फिर आगे आएगा न एतदेवम् इत्यादि सिद्धांति बोलेंगे। तो पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है पहले उसकी बात सुन लेते हैं। तो आइए वाक्य पढ़ता हूं। यदि वाक्य शेष बलेन दहरः इति परमेश्वर परिगृह्येत अस्ति इतरस्यापि जीवस्य वाक्य शेषे परामर्शः। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। थोड़ा सा अन्वय करते इन शब्दों का। तो वाक्य शेष बलेन, पीछे आइए, यदि दहरः परमेश्वरः, पीछे इति परिगृह्येत, परिगृह्येत
आगे इतरस्य, इतरस्य जीवस्य, उसके पूर्व में अपि, इतरस्य जीवस्य अपि, अंतिम का शब्द परामर्शः, उसके पीछे वाक्य शेषे, बीच में आया है अस्ति। ठीक है, तो वाक्य का अर्थ देखिए। तो वाक्य शेष बलेन यदि, तो वाक्य शेष के आधार पर, बल पर, हे पूर्व पक्षी कर रहा है सिद्धांतियों को, वाक्य शेष बलेन, वाक्य शेष के बल पर यदि दहर परमेश्वर, दहरा का शब्द का अर्थ क्या किया आपने? परमेश्वर किया। परमेश्वर इति परिगृह्येत, ऐसा आप ग्रहण करते हो, तब हम भी कहेंगे क्या कि इतरस्य जीवस्य, इतरस्य का अर्थ जीवस्य, क्योंकि सूत्र का पद है वो इतर, तो इतरस्य जीवस्य, इतर ऐसा अर्थात परमेश्वर से भिन्न जो, उसको कहेंगे इतर। तो वो इतर कौन हुआ? जीव। तो इतरस्य अर्थात जीवस्य अपि, क्या जी? तो परामर्श वाक्य शेष अस्ति, तो वाक्य शेष वाक्यों में जीव का भी परामर्श हो सकता है, जीव का भी ग्रहण किया जा सकता है। जीव का भी, जीव को भी ग्रहण करने के लिए, दहरा का शब्द से जीव लेने के लिए कुछ परामर्श, कुछ हेतु मिल जाता है शेष वाक्यों में। अतः हम कहेंगे दहरा का शब्द का अर्थ परमात्मा मत करो, अपितु जीव करो, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। तो ठीक है, तो इस पंक्ति में इतरस्य आदि सूत्र का पद है, तो सूत्र को देख लेते हैं पहले। उसके पहले भी इस पंक्ति में एक शब्द आया है, शुद्ध पहला ही शब्द वाक्य शेष बलेन, तो सिद्धांतियों ने शेष वाक्य के बल पर सिद्ध किया है दहरा का शब्द का अर्थ परमात्मा। तो कौन है वो शेष वाक्य? तो बहुत सारे दिए, एक लिखते हैं, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे, वाक्य शेष बलेन। कौन सा वाक्य शेष? लिखिए उद्धरण चिन्ह में, एष आत्मा अपहत पापमा, एष आत्मा अपहत पापमा, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 8:1-5, 8:1-5 इत्यादि वाक्य शेष बलेन, इत्यादि वाक्य शेष बलेन दहर परमात्मा, दहर परमात्मा, तर्हि जीवः अपि, जीवः अपि तेन बलेन, तेन बलेन दहर स्यात्, दहर स्यात् इति पूर्व पक्षाभिप्रायः, इति पूर्व पक्षाभिप्रायः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। ऐसा आत्मा, यह आत्मा है, अपहत पापमा है इत्यादि वाक्य शेष बलेन, शेष वाक्यों के बल पर, शेष वाक्यों में जो हेतु दिए उनके बल पर दहर परमात्मा, दहरा का शब्द का अर्थ परमात्मा है, तो जीव अपि तेन बलेन, तेन बलेन वाक्य शेष बलेन, उसी वाक्य शेष के बल पर जीव भी दहरा का शब्द का अर्थ से हो जाएगा, इति पूर्व पक्ष का अभिप्राय है इस प्रकार का। ठीक है, तो चलिए सूत्र का उच्चारण करते हैं, फिर उसका अर्थ देखेंगे, उसके बाद आगे का भाष्य। इतर परामर्शात् स इति चेन्ना संभवात्, इतर परामर्शात् स इति चेन्ना संभवात्, इतर परामर्शात् सह इति चेत न असंभवात्, ये पदच्छेद हुआ। अब इस सूत्र का अर्थ करते हैं, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं उस पर, तब अर्थ भी हो जाएगा। तो लिखिए सूत्रावतरणम, तो बराबर पूर्व सूत्रेण, पूर्व सूत्रेण दहराकाशस्य, दहराकाशस्य भूताकाश परत्वं निरस्य,
भूताकाश परत्वम भूताकाश परत्वम निरस्य इदानीम इदानीम तस्य तस्य प्रत्यगात्मत्वम प्रत्यगात्मत्वम आशंक्य आशंक्य आह। ठीक है। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम, तो सूत्र है इतर परामर्शात् स इति चेन्न असंभवात् 1-3-18। पदच्छेद इतर परामर्शात् सह इति चेत न असंभवात्। हो गया। चलो भाई, थोड़ी खिड़की बंद कराओ आपकी, आवाज को चलो। आइए नीचे, पदार्थोक्ति प्रतीक है इतर परामर्शात्, इतर परामर्शात् प्रतीक है बराबर इतरस्य, इतरस्य बराबर जीवस्य परामर्शात्, इतर परामर्शात्। ठीक है, पूर्ण विराम। आगे, यथा वाक्य शेष बलेन, वाक्य शेष बलेन दहर परमात्मा, दहर परमात्मा इति सिद्धांतिना उक्तम, इति सिद्धांतिना उक्तम। अर्धविराम। तद्वत्, तद्वत् वाक्य शेषेण, वाक्य शेषेण उद्धरण चिन्ह में अथ य एष संप्रसादः, अथ य एष संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 8:3-4, 8:3-4 इत्यादिना, इत्यादिना संप्रसाद शब्देन, संप्रसाद शब्देन अस्मिन् प्रकरणे, अस्मिन् प्रकरणे इतरस्य, इतरस्य बराबर जीवस्य अपि परामर्शात्, जीवस्य अपि परामर्शात्। पूर्ण विराम। प्रतीक सह, सह बराबर जीवः, जीवः धराकाशः अभ्युपगन्तुं शक्यते, धराकाशः अभ्युपगन्तुं शक्यते। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक इति चेत, इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षः प्राप्तः चेत, एवं पूर्व पक्षः प्राप्तः चेत
ठीक है, आगे प्रतीक न असंभवात, न असंभवात बराबर आकाशोपमेयत्व, आकाशोपमेयत्व अपहत पापमत्वादीनाम, अपहत पापमत्वादीनाम परमात्म धर्माणाम, परमात्म धर्माणाम जीवे असंभवात, जीवे असंभवात दहराकाश शब्देन, दहराकाश शब्देन जीवः इति, जीवः इति वक्तुं न शक्यते, जीवः इति वक्तुं न शक्यते इत्यर्थः। हो गया। चलिए भाई, तो सूत्रावतरण में लिखा है कि पूर्व सूत्रे न, इसके पूर्व वाला जो सूत्र है, पूर्व के सूत्र, उनमें सूत्रों के द्वारा दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं है, तो दहराकाश शब्द से भूताकाश परत्व निरस्य, भूताकाश परक नहीं है दहराकाश शब्द, इस बात को कहा। ठीक है, अर्थात भूताकाश परत्व का निराश किया। अब इदानीम इस सूत्र में तस्य प्रत्यगात्मत्वम आशंक्य, तस्य, तस्य दहराकाशस्य प्रत्यगात्मत्वम, दहराकाश शब्द का अर्थ नहीं भूताकाश है तो प्रत्यगात्मा ही हो जाओ, हो जाने दो, जीव प्रत्यगात्मा। तो ऐसी आशंका करके फिर उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती। तो इस सूत्र में दो अंश है, इतर इतर परामर्शात स इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी है, और न असंभवात सिद्धांतियों का उत्तर है। ठीक है, तो चलिए, तो पदार्थोक्ति में इतर परामर्शात प्रतीक है, उसका अर्थ किया। इतर मतलब इतरस्य अर्थ जीवस्य, परामर्शात जीव का भी ग्रहण करने के लिए शेष वाक्य में कुछ चिन्ह है, अतः दहरा का शब्द का अर्थ जीव कर लो, ऐसा कहता है पूर्व पक्षी। वही लिखा कि यथा वाक्य शेष बले न दहर परमात्मा, सिद्धांतियों ने जिस प्रकार वाक्य शेष के बल पर दहर शब्द का अर्थ परमात्मा किया, सिद्धांति न उत्तम, तद्वत उसी प्रकार वाक्य शेषे न, कौन वाक्य शेष, तो श्रुति का वाक्य दिया, शेष वाक्य, अथ य एष संप्रसाद, जो यह संप्रसाद है अर्थात जीव, संप्रसाद शब्द का अर्थ, और वह क्या जी, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर का अभिमान छोड़कर आदि आदि ऐसा आया है। तो इत्यादिना संप्रसाद शब्देन, इत्यादिना इस इत्यादि वाक्य शेष जो है उनमें आया हुआ शब्द जो संप्रसाद, उस संप्रसाद शब्देन अस्मिन् प्रकरणे, इसी प्रकरण में इतरस्य अर्थात जीवस्य अपि परामर्शात्, जीव का भी परामर्शक है, परामर्शक शब्द है संप्रसाद। मतलब क्या, इस अधिकरण का जो विचार विषय वाक्य है अतः यदिदम इत्यादि, वो वाक्य का पाठ होने के बाद उसी प्रकरण में आगे जैसे और भी वाक्य है उस प्रकार यह भी वाक्य आया हुआ है, अतः यह एष संप्रसाद इत्यादि, और इस ये भी वाक्य शेष है, और इस वाक्य शेष में शब्द आया है संप्रसाद, और संप्रसाद शब्द का अर्थ होता है जीव। फिर जिसको पहले दहराकाश शब्द से बताया उसी को अब कह रहे यह एष, जो यह संप्रसाद अर्थात जीव, अर्थात इसका मतलब होता है कि दहराकाश शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए, जीव ही होना चाहिए, वाक्य शेष के बल पर, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। तो वही कह रहे इतरस्य मतलब जीवस्य अपि परामर्शात् सह अर्थात जीव दहराकाश अभ्युपगन्तुं शक्यते, जीव ही दहराकाश शब्द का अर्थ स्वीकार किया जा सकता है। इति चेत
इस प्रकार पूर्व पक्षी अपनी बात रखता है तो इति चेत एवं पूर्व पक्ष प्राप्त चेत उत्तर दे रहे सिद्धांति न, ये सब संभव नहीं है। अर्थात दहरा का शब्द का अर्थ जीव कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या कारण? हेतु दिया असंभवात। ठीक है, असंभवात मतलब क्या? तो कह रहे हैं कि आकाश उपमेयत्व अर्थात परमेश्वर के जो धर्म बताए हैं शेष वाक्यों में, वे सब धर्म दहर आकाश के बताए हैं। ठीक है ना, इससे सिद्ध हुआ है कि दहर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। अब समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार दहर आकाश शब्द का अर्थ यदि जीव करते हैं तो उन शेष वाक्यों में जो धर्म बताए हैं परमेश्वर के और दहर आकाश के लिए बताए हैं, वो है तो धर्म परमेश्वर के बताया दहर आकाश में, तो दहर आकाश शब्द का अर्थ आप तो जीव कर रहे हो। फिर वो धर्म सब जैसे कि अपद पापमत्व, आत्मा आत्मत्व, अपद पापमत्व, आकाशोपमेयत्व इत्यादि धर्म, तो दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव करेंगे तो उस जीव में लागू नहीं पड़ते हैं, समन्वित नहीं होते हैं। अतः दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं कर सकते, असंभवात। और दहर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा करते हैं तो जो शेष वाक्य में बताया है आकाशोपमेयत्व आदि आदि करके, वो सब उस परमात्मा में दहर आकाश शब्द में लागू हो जाता है, क्योंकि दहर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। अतः दहर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा ही करना उचित है। आगे बताए हुए धर्म उसमें लागू पड़ते इसलिए, और जीव करेंगे तो जीव में वो सब धर्म लागू नहीं पड़ते, समन्वय नहीं होता है। अतः दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं अपितु परमात्मा है। पूर्व पक्षी पुनः पूछेगा यदि ऐसी बात है तो इस वाक्य शेष में अथ एष संप्रसाद, इस वाक्य शेष में संप्रसाद शब्द आया है, उसकी संगति कैसी लगाओगे फिर? तो उसकी संगति क्या होगी वो भी बताएंगे आगे। ठीक है, तो पहले यहां देख लीजिए। इति चेत एवं पूर्व पक्ष प्राप्त चेत उत्तर दे रहे न, क्यों? असंभवात। क्या असंभवात? वो दिया आगे आकाशोपमेयत्व अपद पापमत्वादि नाम परमात्म धर्माणाम, जो भगवान की परमात्मा के धर्म बताए वे सब जीवे असंभवात, जीव में संभव नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि दहर आकाश शब्देन जीव इति वक्तुम न शक्यते, अर्थात दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं है, इस बात की सिद्धि हुई। लग गया जी? ये हुआ सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र पर जो भाष्य है उस भाष्य को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अथ यदि वाक्य शेष बलेन दहर इति परमेश्वर परिगृह्येत अस्ति इतरस्यापि जीवस्य वाक्य शेषे परामर्श, या तक हुआ कि नहीं? फिर उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे कौन सा वो वाक्य शेष है कि जिसमें जीव का उल्लेख है, और उसके आधार पर आप दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव करना चाहते हो, बताओ वो वाक्य शेष कौन सा है? ऐसा सिद्धांती पूछेंगे पूर्व पक्षी को। तब वह पूर्व पक्षी उस शेष वाक्य को बता रहा है आगे के पंक्ति में। अथ य एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते एष आत्मा इति होवाच। ठीक है, ये वाक्य है 8 छांदोग्योपनिषद 8:3-4 इति। ठीक है, तो आइए इस वाक्य का अर्थ थोड़ा देखते हैं। तो इस वाक्य का जो आरंभ हुआ है अथ शब्द से, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते अवतरण। तो देखिए, जीवस्य अपि वाक्य शेषम आह, वाक्य शेषम आह अथ इति, अथ इति हो गया। देखो भाई, तो जीवस्य अपि वाक्य शेष मतलब जीव को बताने वाला ऐसा शेष वाक्य कौन है? तब उस वाक्य को बता रहे हैं अथ इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, तो श्रुति के, ये श्रुति जो है मंत्र छांदोग्य उपनिषद का,
उसके शब्दों का थोड़ा सा अन्वय पहले कर लेते फिर अर्थ। तो शुरू के 2-4 शब्द सरल हैं। अथ य एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय। ठीक, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, उसके पीछे परम ज्योति उपसंपद्य, फिर बाद में अंतिम में एष आत्मा इति होवाच। ठीक है, चलो भाई। अथ मतलब क्या? अथ शब्द का अर्थ होता है, लिखाएंगे बाद में, कि दहर आकाश नाम का सोपाधिक वस्तु का कथन करने के बाद बताया जा रहा है कि यह एष संप्रसाद, जो यह संप्रसाद है अर्थात जीव। और क्या? अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से उठकर, मतलब इस शरीर का जो तादात्म्य अभिमान है उसको त्याग कर वो जीव क्या हो जाता है? स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने रूप में, ब्रह्म रूप में साक्षात्कार कर लेता है। ठीक है, और ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करने पर क्या होता है? परम ज्योति उपसंपद्य, उपसंपद्य का मतलब उपसंपद्यते अर्थात प्राप्त करता है, परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है। और यही आत्मा है, एष आत्मा इति हौवाच। इस प्रकार प्रजापति ने इंद्र को कहा अथवा आचार्य ने शिष्यादि को कहा। ये है वाक्य शेष। तो यह जो वाक्य है ना, अथ य एष, तो इसके पूर्व वाला वाक्य जो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य अथ यदिदम इत्यादि, फिर उसके बाद आगे जाकर ये वाक्य आया है अथ य एष। तो उपक्रम वाक्य में अर्थात इस अधिकरण का जो विचार विषय वाक्य है उसमें जो दहराका शब्द से बताया उसी को कहा जा रहा है अथ य एष संप्रसाद इत्यादि वाक्य से। अतः संप्रसाद शब्द का अर्थ जीव है, और वो जीव बता रहा है, मतलब कौन है वो? जो शुरू में दहर आकाश बताया है, अर्थात दहर आकाश शब्द का अर्थ होना चाहिए क्या? जीव। श्रुति के मन में ये अभिप्राय है कि दहर आकाश को बताया तो वो कौन है? जीव। फिर उसी को बता रहे आगे जाकर यह एष संप्रसाद। अतः दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव ही होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। उसकी बात समझ में आई? उसका खंडन होगा बाद में। अब आगे का भाष्य पढ़ने के पहले इस श्रुति का थोड़ा सा अर्थ हम लोग लिख लेते हैं। वो प्रतीक है अथ बराबर दहराकाशाख्य सोपाधिक वस्तु, दहराकाशाख्य सोपाधिक वस्तु उक्ति अनंतरम, सोपाधिक वस्तु उक्ति अनंतरम। बाद में संधि करके लिख सकते आप लोग, मैं खोल कर बताता हूं। उक्ति अनंतरम अथ शब्द का अर्थ होगा। आगे चलिए। प्रतीक य एष संप्रसाद बराबर विद्वान जीव, विद्वान जीव। थोड़ा कौंस में लिखिए। सुषुप्त काले, सुषुप्त काले स्वेन आत्मना, स्वेन आत्मना सता संपन्न सन, सता संपन्न सन सम्यक प्रसीदति, सम्यक प्रसीदति इति संप्रसाद बराबर जीव। पूर्णविराम कंस बंद। ठीक। आगे प्रतीक अस्मात् शरीरात्,
अस्मात् शरीरात् बराबर कार्यकरण संघातात, कार्यकरण संघातात। आगे प्रतीक समुत्थाय, समुत्थाय बराबर सम्यक उत्थाय, सम्यक उत्थाय बराबर तस्मात् कार्यकरण संघातात, तस्मात् कार्यकरण संघातात आत्मानं विविच्य, आत्मानं विविच्य अर्धविराम। आगे विविक्तम आत्मानं, विविक्तम आत्मानं। आगे प्रतीक स्वेन रूपेण, स्वेन रूपेण, स्वेन रूपेण प्रतीक हुआ बराबर स्वेन ब्रह्म रूपेण, स्वेन ब्रह्म रूपेण अभिनिष्पद्यते प्रतीक है, अभिनिष्पद्यते बराबर साक्षात करोति, साक्षात करोति पूर्ण विराम। तत्फलम परम ज्योति प्रतीक है, परम ज्योति। तत्फलम फिर आगे पर प्रतीक परम ज्योति बराबर परमात्म लक्षणम, परमात्म लक्षणम विज्ञप्ति स्वभावम, विज्ञप्ति स्वभावम। ठीक, फिर आगे प्रतीक उपसंपद्य, उपसंपद्य बराबर उपसंपद्यते, उपसंपद्यते बराबर प्राप्नोति, प्राप्नोति पूर्ण विराम। ठीक है, थोड़ा कौंस में लिखिए अत्र, अत्र यथा उद्धरण चिन्ह में मुखम व्यादाय स्वपिति, मुखम व्यादाय स्वपिति उद्धरण चिन्ह बंद बराबर मुख खोलकर सोता है, मुख खोलकर सोता है पूर्ण विराम। आगे इति वाक्यम, इति वाक्यम उद्धरण चिन्ह में सुप्त्वा मुखम व्यादत्ते, सुप्त्वा मुखम व्यादत्ते उद्धरण चिन्ह बंद। इति एवं व्याख्यायते, इति एवं व्याख्यायते पूर्ण विराम। तद्वत्, तद्वत् उद्धरण चिन्ह में परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते उद्धरण चिन्ह बंद। इति वाक्यम अपि, इति वाक्यम अपि स्वेन ब्रह्म रूपेण, स्वेन ब्रह्म रूपेण अभिनिष्पद्य, अभिनिष्पद्य बराबर साक्षात्कारं कृत्वा, साक्षात्कारं कृत्वा परम ज्योति, परम ज्योति
बराबर परमात्म स्वरूपेण उपसंपद्यते, परमात्म स्वरूपेण उपसंपद्यते बराबर प्राप्नोति, प्राप्नोति पूर्ण विराम एवं क्यों अर्ध विराम एवं व्याख्येयं भवति, एवं व्याख्येयं भवति यतो हि साक्षात्कारस्य फलम्, साक्षात्कारस्य फलम् परमात्म स्वरूप प्राप्ति ही अस्ति, परमात्म स्वरूप प्राप्ति ही अस्ति पूर्ण विराम तथापि यथा मुखम व्यादाय स्वपिति, मुखम व्यादाय स्वपिति इत्यस्मिन् वाक्ये उभयोः क्रिययोः एक एव कालः अस्ति, एकः एव कालः अस्ति इत्यभिप्रायेण वाक्यम उक्तम अस्ति, वाक्यम उक्तम अस्ति पूर्ण विराम तथा परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति उपसंपद्य इत्यादि वाक्यम अपि उभयोः क्रिययोः एक एव कालः अस्ति, एकः एव कालः अस्ति इति विवक्षया उक्तम अस्ति, उक्तम अस्ति पूर्ण विराम अतः पूर्वम उपसंपत्ति बराबर प्राप्ति अनंतरम अभिनिष्पत्ति बराबर साक्षात्कार इति एवं तयोः क्रिययोः पूर्वोत्तर कालः न विवक्षते, इति पूर्ण विराम कंस बंद। फिर आगे प्रतीक एषः बराबर संप्रसाद आत्मा भवति इति ह उवाच, बराबर आचार्य उक्तवान, हो गए भाई। देखिए थोड़ा सा तो
ये जो श्रुति का वाक्य है छांदोग्योपनिषद का, उस वाक्य का अर्थ लिखा। उसमें सबसे पहला पद है अथ। अथ मतलब क्या, वो लिख के दिया आपको। दराकाशाख्य, दराकाश है नाम जिसका, ऐसा सोपाधिक वस्तु का कथन करने के बाद उक्ति अनंतरम फिर क्या कि यह संप्रसाद, तो यह संप्रसाद अर्थात विद्वान जीव। विद्वान जीव ऐसा क्यों किए बोला कि जो शरीर से अलग करके अपने को जान रहा है, इसलिए विद्वान जीव ऐसा अर्थ किया संप्रसाद। तो संप्रसाद शब्द से जीव अर्थ लिया जाता है। क्यों, तो कह रहे कौंस में आपको लिख के दिया, सुषुप्त काले, निद्रा काल में, स्वेन आत्मना सता, अपना आत्मा जो सत्स्वरूप परमात्मा उसके साथ संपन्न सन एकरूप हो जाता है जीव। संपन्न सन सम्यक प्रसिद्धति, अच्छी तरह से प्रसन्न हो जाता है और जागृत में आकर भी प्रसन्न दिखता है। इति, इसलिए संप्रसाद। तो संप्रसाद शब्द का अर्थ किया फिर जीव। वैसा संप्रसाद शब्द का अर्थ होता है सुषुप्ति अवस्था, किंतु सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी तो जीव है, अतः संप्रसाद शब्द का लक्ष्यार्थ हो जाता है जीव। कुल मिलाकर संप्रसाद शब्द से लिया जाता है कौन, जीव। इतना हुआ। फिर आगे श्रुति में कहा है कि अस्मात् शरीरात् समुत्थाय। अस्मात् शरीरात् मतलब क्या, यह जो स्थूल शरीर है और उसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, तो उनसे समुत्थाय मतलब कार्यकरण संघात स्वरूप समूह स्वरूप यह जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, उनसे समुत्थाय, जीव उससे अलग होता है। समुत्थाय मतलब क्या, सम्यक उत्थाय, अर्थात तस्मात् कार्यकरण संघातात् आत्मानं विविच्य, उस कार्यकरण संघात रूप शरीर से स्वयं को विविच्य अलग करके जान रहा है वो जीव। संप्रसाद आत्मानं विविच्य, और आगे विविक्तम आत्मानं, ऐसे अलग करके जाने हुए उस आत्मा को स्वेन रूपेण, क्योंकि आगे प्रतीक आया है ना, वही स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, उसी मंत्र में आया है ना। तो स्वेन रूपेण अर्थात स्वेन ब्रह्म रूपेण अभिनिष्पद्यते, अभिनिष्पन्न हो जाता है कौन, जीव। तो संप्रसाद शब्द से जिसको कहा, और फिर उसी को इस शरीर से समुत्थाय, शरीर से वो अलग होकर अपने को अलग जानकर क्या करता है वो जीव, स्वेन रूपेण अपने ब्रह्म रूप से अभिनिष्पद्यते, साक्षात्कार कर लेता है ब्रह्म तत्व का। फिर अभिनिष्पद्यते मतलब साक्षात्कार कर लेता है। और उस साक्षात्कार का फल क्या है, तो बताया परम ज्योति उपसंपत्ति। परम ज्योति शब्द का अर्थ किया परमात्मा लक्षणम विज्ञप्ति स्वभावम, परमात्मा स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ऐसा जो परमात्मा वही लेना है। अब उस परमात्मा स्वरूप को उपसंपद्यते, उपसंपद्य का अर्थ किया उपसंपद्यते, उसका अर्थ होता है प्राप्नोति, प्राप्त कर लेता है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा शास्त्रार्थ है इसमें, वो क्या है, तो पहले भाष्य में आया हुआ जो पंक्ति है कि नहीं, ये मंत्र छांदोग्योपनिषद का, उसको पहले देखिए एक बार। अथ य एष संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, या तो ठीक हुआ। फिर सरल पढ़ते तो कैसा, परम ज्योति उपसंपद्य, तो परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, ऐसा प्रतीत हो रहा है। किंतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। तो वस्तुस्थिति क्या है, इस शरीर से उठकर, इस शरीर का अभिमान छोड़कर अलग होकर विविक्त हुआ जो आत्मा, तो वो क्या होता है, पहले स्वेन रूपेण अपने स्वरूप से साक्षात्कार कर लेता है, अभिनिष्पद्यते। फिर उसके बाद उसका फल जो परम ज्योति उपसंपद्यते, परम ज्योति को अर्थात परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है, ऐसा है। किंतु यहाँ वैसा नहीं लिखा। क्या लिखा है, परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करके फिर अपने रूप से साक्षात्कार करता है, ऐसा लिखा है। फिर क्या गलती है, क्या गलती नहीं है, है क्या, तो परमात्मा स्वरूप को
परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करना एक बात, एक क्रिया, और उसकी प्राप्ति ये दूसरी क्रिया। किंतु वो दोनों क्रिया एक ही काल में होती है, अलग अलग काल में नहीं होती है। पूर्वोत्तर भाव उसमें नहीं है। साक्षात्कार होना ही उसकी प्राप्ति है। अतः श्रुति ने कह दिया प्राप्ति होकर साक्षात्कार करता है, क्योंकि दोनों क्रिया का काल एक है। वो कैसे? उदाहरण देकर समझाया। जैसे कोई वाक्य है क्या कि मुखम व्यादाय स्वपिति, पहले समझ लेते भाव को। अर्थ क्या है उसका? मुख खोलकर सोता है, ठीक है ना। अब व्यादाय खोलकर मतलब मुख खोलकर सोता है, तो पहले मुख खोलता है बाद में सोता है, ऐसी बात है क्या? नहीं है। किंतु प्रयोग क्या हुआ? व्यादाय, मुखम व्यादाय स्वपिति, ऐसा हुआ। पूर्वोत्तर भाव दिखाई दे रहा है कार्य कारण, किंतु ऐसा नहीं है। तो मुख का खोलना और सोना दोनों क्रिया एक ही काल में हो रही है। अतः मुखम व्यादाय स्वपिति इस वाक्य का अर्थ व्याख्यान कैसा किया जाता है? तो वो बताया आपको आगे कि मुखम व्यादाय स्वपिति का अर्थ क्या? सुप्त्वा मुखम व्यादत्ते, सोकर मुख खोलता है, ये उसका तात्पर्य है। क्योंकि सोता है तो सोते सोते उसका मुख खुल जाता है, तो सुप्त्वा मुखम व्यादत्ते। किंतु प्रयोग क्या हुआ है? पहले मुखम व्यादाय स्वपिति, किंतु ऐसा प्रयोग होने पर भी उसका अर्थ किया जाता है क्या? सुप्त्वा मुखम व्यादत्ते। उस प्रकार यहां पर श्रुति में क्या? परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, ऐसा होने पर भी समझना ये पड़ता है क्या कि शरीर से उठकर वह जीव स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप से साक्षात्कार कर लेता है, फिर उसका फल परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करता है। ये उसका अभिप्राय है कि नहीं? फिर ऐसा क्यों लिखा? इसलिए इस विवक्षा से लिखा है कि वो दोनों क्रियाओं का काल अलग अलग नहीं है, एक ही काल है, इसलिए उस प्रकार का लिखा है। अतः वो कोई गलती नहीं है। बात समझ में आई? थोड़ा जो लिखा है आप लोगों ने उसको देखिए शब्दशः। अत्र यथा मुखम व्यादाय स्वपिति, उदाहरण समझ में आया ना सबको? हाँ, तो यथा मुखम व्यादाय स्वपिति, मुख खोलकर सोता है। इति वाक्यम, इस वाक्य का अर्थ किया जाता है सोकर मुख खोलता है। इति एवं व्याख्यायते, ऐसा व्याख्यान किया जाता है उस वाक्य का। तद्वत, ये तो दृष्टांत हुआ। उस प्रकार परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, ये वाक्य है, उसका भी अर्थ व्याख्यान किया जाता है। किस प्रकार? इति वाक्यम अपि, कैसा? स्वेन ब्रह्म रूपेण अभिनिष्पद्य, अर्थात अपने ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करके, अभिनिष्पद्य मतलब साक्षात्कार करके, फिर क्या? परम ज्योति, परम ज्योति मतलब परमात्मा, तो परमात्मा स्वरूपेण उपसंपद्यते, अर्थात प्राप्त होती। एवं व्याख्येयं भवति, इस प्रकार उस श्रुति वाक्य का व्याख्यान करना पड़ता है। लग गया अर्थ? क्यों ऐसा? तो देखिए, साक्षात्कार यतो ही, क्योंकि साक्षात्कार से फलम परमात्मा स्वरूप प्राप्ति अस्ति, साक्षात्कार का फल है क्या? परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति। तो भी ऐसा होने पर भी तथापि यथा, जिस प्रकार मुखम व्यादाय स्वपिति इत्यस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में उभयो क्रिययो एक एव काल अस्ति, मुख खोलना और सोना, इन दोनों भी क्रियाओं का काल क्या है? एक ही है। एक एव काल अस्ति इत्यभिप्रायेण वाक्यम उक्तम अस्ति, इस अभिप्राय से वो वाक्य बोला है, दोनों क्रियाओं का काल एक होने के कारण। इसका मतलब उसमें पूर्वोत्तर भाव, रूप कार्य कारण भाव ऐसा दिखाने का तात्पर्य नहीं है। तथा उस प्रकार परम ज्योति उपसंपत्ति इत्यादि वाक्यम अपि, यह वाक्य भी उसी विवक्षा से बोला गया है। कौन सी विवक्षा? कि उभयोः क्रिययोः एक एव काल अस्ति इति विवक्षया, इस विवक्षा से यह वाक्य कहा गया है। अतः पूर्वम, पहले उपसंपत्ति अर्थात प्राप्ति, स्वस्वरूप की प्राप्ति, अनंतर क्या? अभिनिष्पत्ति है कि नहीं, अर्थात साक्षात्कार। इति एवं तयोः क्रिययोः पूर्वोत्तर काल न विवक्षते, इस प्रकार का पहले क्या उपसंपत्ति मतलब प्राप्ति होती है, बाद में उसका साक्षात्कार होता है, इस प्रकार का उन दोनों क्रियाओं में
पूर्वोत्तर काल की विवक्षा नहीं है। वो दोनों क्रियाओं का काल एक ही है। कौन दो क्रिया? साक्षात्कार होना और उसका परब्रह्म को प्राप्ति करना, एक ही काल है। इतनी बात लगी तो चलिए आगे। फिर उस श्रुति वाक्य के अंतिम में आया है येष आत्मा इति होवाच। येष मतलब क्या? येष शब्द का अर्थ कर दिया संप्रसाद, अर्थात जीव आत्मा भवति, जीव आत्मा है। इति होवाच, ऐसा आचार्य ने कह दिया कि वह प्रजापति ने इंद्र को कह दिया। ये हुआ भाई, ठीक है जी। तो कहने मतलब ये शास्त्रार्थ भी बताया यहाँ पर, किंतु यहाँ पर वो शास्त्रार्थ बताने में तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर पूर्व पक्षी ने जिस उद्देश्य से इस वाक्य को उद्धृत किया है उस उद्देश्य को समझ लीजिए। पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है कि यह शेष वाक्य है और इसमें संप्रसाद शब्द आया है, और संप्रसाद शब्द का अर्थ क्या होता है? जीव। और यह उस दहर आकाश वाला जो वाक्य है, उपक्रम का वाक्य, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य, उसका ये शेष वाक्य है। अतः शेष वाक्य में जीव का उल्लेख हुआ है। अतः इस वाक्य शेष के बल पर दहरा का शब्द का अर्थ होना चाहिए क्या? जीव। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई? चलिए फिर आइए भाष्य में। अब तो येष आत्मा इति होवाच, इति होगा नहीं इतना, आगे चलिए भाष्य में। अत्र ही संप्रसाद शब्द श्रुत्यंतरे सुषुप्तावस्थायां दृष्टत्वात् तद अवस्थावंतम जीवम शक्नोति उपस्थापयितुम न अर्थांतरम। ठीक है, देखो भाई, तो पंक्ति शुरू है अत्र ही, यहां से। तो क्या कहते हैं, कहना चाहते हैं भाष्यकार भगवान पूर्व पक्षी के मुख से इस पंक्ति के द्वारा? तो इस बात को समझने के लिए अत्र के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण। कुतः वाक्यशेषस्य जीव विषयत्वं अर्धविराम तत्र आह अत्र इति, तत्र आह अत्र इति। ठीक है जी, देखो भाई, तो कुतः वाक्य शेष से जीव विषयत्व, वाक्य शेष, हे पूर्व पक्षी तुमने वाक्य शेष तो दे दिया, किंतु वह वाक्य शेष जीव विषयक है, ये कैसे जरा समझाओ। ऐसा कोई पूछेगा पूर्व पक्षी को, तब पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है अत्र ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, अत्र ही संप्रसाद शब्द श्रुत्यंतरे सुषुप्ति अवस्थायां दृष्टत्वात् तद अवस्थावंतम जीवम शक्नोति उपस्थापयितुम न अर्थांतरम। इतना हुआ। थोड़ा अन्वय करते इन पदों का। ही, अत्र ही, अत्र ही, आगे एक शब्द छोड़कर श्रुत्यंतरे, श्रुत्यंतरे पीछे संप्रसाद शब्द, संप्रसाद शब्द, आगे सुषुप्ति अवस्थायां दृष्टत्वात्, सुषुप्तावस्थायां दृष्टत्वात् तद अवस्थावंतम जीवम, तद अवस्थावंतम जीवम, आगे उपस्थापयितुम, उसके पीछे शक्नोति, आगे न अर्थांतरम। देखिए भाई अर्थ, अत्र ही, ये जो वाक्य शेष दिया है ना, श्रुति वाक्य, यहां पर अत्र ही क्या जी, तो संप्रसाद शब्द आया है और उस संप्रसाद शब्द का अर्थ जीव करना है। क्यों? कि अन्य श्रुति में संप्रसाद शब्द का अर्थ यद्यपि सुषुप्ति अवस्था लिया गया है, किंतु उस सुषुप्ति अवस्था का अभिमान धारण करने वाला जो जीव, उसी को लिया जाता है संप्रसाद शब्द से। वही कह रहे अत्र ही श्रुत्यंतरे, संप्रसाद शब्द श्रुत्यंतरे मतलब अन्य श्रुति में,
संप्रसाद शब्द सुषुप्ति अवस्थायाम दृष्टत्व, सुषुप्ति अवस्था में देखा गया है। मतलब संप्रसाद शब्द का अर्थ सुषुप्ति अवस्था किया गया है अन्य श्रुतियों में। ठीक है जी। दृष्टत्वा किंतु तद अवस्थावंतम, किंतु सुषुप्ति अवस्था को लेकर क्या करेंगे संप्रसाद शब्द से। भले संप्रसाद शब्द का प्रयोग सुषुप्ति अवस्था के लिए हुआ है, किंतु उस सुषुप्ति को लेकर क्या करेंगे। अतः सुषुप्ति शक्यार्थ होने पर भी संप्रसाद शब्द का, तो उस सुषुप्ति अवस्था के संबंधी जो जीव उसी को लिया जाता है। अर्थात संप्रसाद शब्द का लक्षार्थ हो जाता है क्या, जीव। ठीक है, तो वही देखिए। तो सुषुप्ति अवस्थायाम दृष्टत्वा तद अवस्थावंतम, तद अवस्थावंतम सुषुप्ति अवस्थावंतम, सुषुप्ति अवस्था वाला कौन, जीव। जीवम उपस्थापयितुम शक्नोति, उपस्थापयितुम ग्रहीतुम शक्नोति, ग्रहण किया जा सकता है। किस शब्द से, संप्रसाद शब्द से, है कि नहीं। संप्रसाद शब्द से जीवम उपस्थापयितुम शक्नोति, जीव को ही लिया जा सकता है, न अर्थांतरम, अन्य कोई अर्थ नहीं लिया जा सकता। तो कुल मिलाकर संप्रसाद शब्द का अर्थ हो गया क्या, जीव। और शेष वाक्य ये दर आकाश वाक्य के बाद में आया हुआ है, अतः उसी का परामर्शक है यह शब्द। उसके पूर्व में दो सर्वनाम भी आए हैं, कौन, यह एषः। अतः जो दर आकाश है वही संप्रसाद है, अर्थात संप्रसाद शब्द का अर्थ हुआ क्या, जीव। कौन कर रहा है, पूर्व पक्ष। ठीक है, कितनी बात हुई, आगे चलिए। तथा शरीर व्यापाश्रयस्य जीवस्य शरीरात् समुत्थानं संभवति, यथा आकाश व्यापाश्रयाणाम वायवादीनाम आकाशात् समुत्थानं तद्वत्। पूर्ण विराम। ठीक है, कितने पदों का थोड़ा अन्वय भी करना है, अर्थ भी देखना है। तो अर्थ देखने के पहले जो वाक्य आरंभ हुआ तथा शब्द से, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण छोटा सा, तो बात समझ में आती कि क्या कौन सी बात कही जा रही है। तो लिखिए, संप्रसाद अवस्था, संप्रसाद अवस्था यथा जीवस्य लिंगम, यथा जीवस्य लिंगम तथा, तथा उत्थानम अपि, उत्थानम अपि बराबर देहाभिमान त्यागात्मकम, देहाभिमान त्यागात्मकम समुत्थानम अपि, समुत्थानम अपि जीव ग्रहणे लिंगम भवति, जीव ग्रहणे लिंगम भवति इति आह तथा इति, इति आह तथा इति। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। तो संप्रसाद अवस्था यथा जीव से लिंगम, मतलब दराका शब्द से जीव लेना चाहिए। क्यों, तो लिंग बताया, हेतु बताया, कौन, संप्रसाद शब्द, संप्रसाद अवस्था। तो संप्रसाद अवस्था जैसे जीव का ग्रहण करने में क्या बताया, लिंग बताया, हेतु बताया, उसी प्रकार तथा, वही दिया ना, संप्रसाद अवस्था यथा जीव से लिंगम तथा उत्थानम अपि, उसी श्रुति में आया है क्या, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, आया है कि नहीं। तो उत्थानम अपि मतलब, उत्थान का मतलब क्या, देहाभिमान त्यागात्मकम समुत्थानम, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, मतलब इस देह जो शरीर है उसका जो पहले अभिमान है, उस अभिमान का त्याग रूप समुत्थान। ये भी किसमें हो सकता है जी, जीव में ही हो सकता है। जीव ही त्याग, उस अभिमान का त्याग कर सकता है, क्योंकि वो शरीर में रह रहा था। ठीक है, तो देहाभिमान त्यागात्मकम समुत्थानम अपि, इस प्रकार का समुत्थान भी जीव ग्रहणे लिंगम, जीव अर्थ करने में, दहरा का शब्द का अर्थ जीव करने में लिंग बन जाता है।
अर्थात इस शेष वाक्य में जीव का ही कथन है। दो हेतु, संप्रसाद शब्द और समुत्थान, इसके बल पर अर्थ होता है कि इस श्रुति वाक्य में, वाक्य शेष में जीव को बताया है और ये शेष वाक्य है। अतः इस शेष वाक्य के बल पर सिद्ध हो जाता है क्या, दहरा शब्द का अर्थ जीव है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, तो समुत्थानम अपि जीव ग्रहण लिंगम भवति इति, इस बात को कह रहे हैं तथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो आइए भाष्य की पंक्ति को देखते हैं, तो थोड़ा अन्वय करेंगे। तो कैसा अन्वय, तो पहला एक वाक्य संभवती, तो पूरा छोड़ दीजिए, आगे का वाक्य पहले लेते हैं यथा से। तो यथा आकाश व्यापाश्रयाणाम वायवादीनाम आकाशात समुत्थानम तद्वत, पूरा लिया। फिर शुरू में आइए, तथा, फिर आगे सरल है पूरा, तथा शरीर व्यापाश्रयस्य एव जीवस्य शरीरात समुत्थानम संभवति। ठीक है, तो यथा करके दृष्टांत दिया, तथा करके सिद्धांत बताया। ठीक है ना, और तथा शब्द का यह भी अर्थ हो गया है क्या, कि जैसे लिख के दिया आपको, कि जैसे जीव का ग्रहण करने में एक लिंग बताया, उस प्रकार समुत्थान भी दूसरा लिंग है, तथा ये बताना है दूसरा लिंग। ठीक है, तो देखिए दृष्टांत क्या दिया है, यथा आकाश व्यापाश्रयाणाम वायवादीनाम आकाशात समुत्थानम, आकाश से समुत्थान हो जाता है दृष्टांत में, तद्वत उस प्रकार। ठीक है जी, तो देखो भाई, यथा आकाश व्यापाश्रयाणाम, तो व्यापाश्रयाणाम का अर्थ लिखिए आश्रितानाम। व्यापाश्रयाणाम आया है ना, उसके माथे पर लिख के रखिए आश्रितानाम। ठीक है, यथा आकाश व्यापाश्रयाणाम मतलब आश्रितानाम, वायवादीनाम आकाशात समुत्थानम, समुत्थानम शब्द आया, समुत्थानम शब्द के ऊपर लिख के रखिए पृथक ज्ञानम। पृथक ज्ञान हो गया। अब देखिए भाई, यथा जिस प्रकार आकाश व्यापाश्रयाणाम मतलब आश्रितानाम, आकाश के आश्रित, आश्रय हुआ कौन, आकाश, और उसके आश्रित हुए कौन, वायुवादिक। तो वही कहा, तो वायुवादी नाम का विशेषण हुआ वो व्यापाश्रयाणाम। तो यथा आकाश व्यापाश्रयाणाम वायुवादी नाम, आकाश के आश्रित रहने वाले जैसे वायुवादिक है, वायु आकाश के आश्रित रहता है कि नहीं, तो वायुवादी नाम उस वायुवादिक को क्या जी, आकाशात समुत्थान, आकाश से समुत्थान, आकाश से समुत्थान मतलब आकाश से पृथक करके जानना। आकाश अलग चीज है और वायु अलग चीज है, इस प्रकार जाना जा सकता है कि नहीं। क्यों समुत्थान हो गया, कि आकाश के आश्रित है कौन, वायु, इसलिए जान पाते हम लोग क्या, आकाश से पृथक है कौन, वायु। देखिए बोल लगा, यथा आकाश व्यापाश्रयाणाम वायवादीनाम आकाशात समुत्थानम तद्वत, ये दृष्टांत हुआ, उस प्रकार क्या जी, तथा शरीर व्यापाश्रयस्य एव जीवस्य, तो व्यापाश्रयस्य पद आया है, उसका अर्थ लिखिए आश्रितस्य। व्यापाश्रयस्य मतलब आश्रितस्य। देखो भाई, तथा शरीर व्यापाश्रयस्य एव जीवस्य, शरीर के आश्रित रहने वाला कौन, जीव, क्योंकि शरीर का अभिमान धारण करके वो जीव शरीर में रहता है। तो शरीर व्यापाश्रयस्य एव जीवस्य, ऐसे जीव का भी क्या, शरीरात समुत्थानम संभवति, शरीर से समुत्थान, शरीर से पृथक करके अपने को जानना, ये उस जीव में ही संभव होता है। अतः श्रुति में लिखा है कि आस्मात् शरीरात् समुत्थाय, और इस शरीर से समुत्थान जीव का ही हो सकता है। अतः जीव का ग्रहण करने में ये दूसरा लिंग हुआ। पहला लिंग संप्रसादावस्था, दूसरा लिंग उत्थानम समुत्थानम,
ये हुआ। इसका मतलब इस श्रुति में जीव का ही प्रतिपादन किया है और यह श्रुति मतलब शेष वाक्य है। अतः उस उपक्रम वाक्य में इस शेष वाक्य के बल पर अर्थ होगा दहरा का शब्द का क्या? जीव। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात लगी? आइए चले आगे चलते फिर। तो आगे का वाक्य पढ़ता हूं। यथाच अदृष्ट अपि लोके परमेश्वर विषय आकाश शब्द परमेश्वर धर्म समविहारा आकाशो वै नाम नाम रूपयो निर्वहिता इति एवं आदौ परमेश्वर विषय अभ्युपगत एवं जीव विषय अपि भविष्यति। हो गया इतना। तो वाक्यारंभ हुआ यथा से। तो इस वाक्य में क्या बात कही जा रही है? तो यथा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। ननु ननु क्वापि आकाश शब्द जीवे न दृष्ट इति आशंक्य उक्त अवस्थारूप लिंग बलात् तथा समुत्थान लिंग बलात् जीव दहराकाश कल्प्य इति आह यथाच इति। ठीक है, चलिए भाई। तो मूल भाष्य में यथाच अदृष्ट इत्यादि पंक्ति के द्वारा कौन बात पूर्व पक्षी कह रहा है, इस बात को समझने के लिए अवतरण में बताया आपको। उस पूर्व पक्षी को कोई पूछेगा, हे पूर्व पक्षी तुम क्या दहराकाश शब्द का अर्थ कर रहे हो क्या? जीव। किंतु आकाश शब्द का प्रयोग जीव में कहीं पर भी होता हुआ दिखता नहीं है, तो आप कैसा दहराकाश शब्द का अर्थ जीव कर रहे हो बताओ? ऐसा प्रश्न पूछेगा पूर्व पक्षी को कोई। लग रहा है कि नहीं? उस प्रश्न का उत्तर वो दे रहे, किंतु क्या प्रश्न पूछेगा कोई, वो दे या ननु से करके आपको टिप्पणी में लिख के देखिए। ननु क्वापि पुत्रापि, कहीं पर भी आकाश शब्द जीवे न दृष्ट। आकाश शब्द का प्रयोग जीव में तो कहीं पर भी दिखाई देता नहीं है। इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो वो कहेगा उक्त अवस्था रूप लिंग बला, संप्रसाद अवस्था सुषुप्ति अवस्था का ही नाम संप्रसाद है, उस अवस्था बल से तथा समुत्थान लिंग रूप बल से जीव दहराकाश कल्प्य, दहराकाश शब्द का अर्थ जीव हो जाएगा, ऐसा उत्तर दे रहा है कौन? पूर्व पक्षी। यद्यपि कहीं पर भी आकाश शब्द का प्रयोग जीव में नहीं हुआ है, तो भी यहां पर दहराकाश शब्द का अर्थ जीव कर सकते, क्योंकि दो हेतु हमारे पास उपस्थित है, एक संप्रसादादि अवस्था और समुत्थान रूप लिंग। बात समझ में आई? इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहा है। पंक्ति को देखिए, पंक्ति पुनः पढ़ता हूं भाष्य में। यथाच अदृष्ट अपि लोके परमेश्वर विषय आकाश शब्द परमेश्वर धर्म समविहारात् आकाशो वै नाम नाम रूपयो निर्वहिता इति एवं आदौ। परमेश्वर विषय अभ्युपगत है कि नहीं? ये उसने क्या किया? पूर्व पक्ष बोल रहा है, लेकिन पूर्व पक्ष ने क्या किया? जैसा सिद्धांतियों ने इस प्रकार किया उस प्रकार हम भी कहेंगे अंतिम एवं जीव विषय अपि भविष्यति। तो क्या किया सिद्धांतियों ने? तो जिसका उल्लेख कर रहा है दृष्टांत के रूप में पूर्व पक्षी क्या कर रहा है वो देखिए।
फिर वो कहेगा कि जैसा पूर्व पक्षी, जैसा सिद्धांतियों ने ऐसा करके आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा किया, उसी प्रकार हम भी कहेंगे क्या, दर आकाश शब्द का अर्थ जीव है। तो सिद्धांति के सिद्धांत का दृष्टांत के रूप में अनुवाद कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी, यथा इत्यादि पंक्ति से। तो पहले शब्दों का अन्वय कर लेते थोड़ा सा। तो आइए, यथा, दो शब्द छोड़कर आगे, लोके परमेश्वर विषय आकाश शब्द, परमेश्वर विषय आकाश शब्द, पीछे आइए, अदृष्ट अपि, अदृष्ट अपि हुआ। फिर आगे जाकर थोड़ा श्रुति वाक्य है, आकाशो वै नाम नाम रूपयो निर्वहिता इति एवमादौ। उसके पीछे परमेश्वर धर्म समविव्यहारात्, परमेश्वर धर्म समविव्यहारात्, आगे परमेश्वर विषय अभ्युपगतः, लगा इतना, आगे सरल है, एवं जीव विषय अपि भविष्यति। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई, यथाच क्या कि लोके, लोक व्यवहार में परमेश्वर विषय आकाश शब्द अदृष्ट अपि, ये सब कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी, कि जिस प्रकार लोक व्यवहार में परमेश्वर विषय मतलब परमेश्वर को बताने वाला, परमेश्वर अर्थ है ना, परमेश्वर वाच्य, परमेश्वर को वाच्य, और आकाश शब्द वाचक, ऐसा शब्द आकाश शब्द लोक में प्रसिद्ध नहीं है। तो भी लोके परमेश्वर विषय आकाश शब्द अदृष्ट अपि, अदृष्ट अपि, हाँ, अप्रसिद्ध अपि, प्रसिद्ध न होने पर भी लोक में, ठीक है ना, अदृष्ट अपि का अर्थ है अप्रसिद्ध अपि, लोक व्यवहार में प्रसिद्ध नहीं है आकाश शब्द का अर्थ परमेश्वर, तो भी अप्रसिद्ध अपि। आगे चलिए, तो आकाश, आकाशो वै नाम नाम रूपो निर्वहिता, आकाश वो चीज है कि जो नाम रूप का निर्माण करता है, जगत का निर्माण करता है। इति एवं आदौ इत्यादि श्रुति वाक्यों में क्या कहा है कि परमेश्वर धर्म समविव्यहारात्, परमेश्वर धर्म का, परमेश्वर के जो धर्म है, परमेश्वर का क्या धर्म, उस परमेश्वर से नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न होता है। इस प्रकार का धर्म उस आकाश के बारे में भी कह दिया है, दहर आकाश का उल्लेख हुआ, फिर उसके बाद वाक्य आया है, शेष वाक्य, आकाश वही नाम नाम रूप वही निर्वहिता, मतलब परमेश्वर के धर्म उस दहर आकाश में बताए हैं। इससे दहर आकाश शब्द का अर्थ सिद्धांतियों ने किया क्या, परमात्मा। भले लोक व्यवहार में आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा प्रसिद्ध नहीं है, तो भी परमात्मा के धर्म उस दहर आकाश जिस वाक्य में आया है उसी के पास में समीप उच्चारित है परमेश्वर के धर्म, उसके बल पर जैसे सिद्धांतियों ने दहर आकाश शब्द का अर्थ क्या किया, परमात्मा किया, है कि नहीं, उस प्रकार हम भी कहेंगे क्या, दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव है। भले लोक व्यवहार में आकाश शब्द से जीव प्रसिद्ध नहीं है, तो भी हम उन दो लिंगों के बल पर कहेंगे क्या, कि दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव है। बात समझ में आ रही कि नहीं, कितना बढ़िया घटा है पूर्व पक्ष। देखिए तो हाँ, आकाश वै नाम नाम रूपयो निर्वहिता इत्येवम् आदौ परमेश्वर धर्म समविव्यहारात्, समविव्यहारात् का अर्थ होता है समीप उच्चारात्, समीप में उच्चारित है परमेश्वर के धर्म। इससे सिद्ध होगा, क्या हुआ जी, हाँ, समविव्यहारात्, फिर आगे परमेश्वर विषय अभ्युपगतः, परमेश्वर विषय अभ्युपगतः कह, अभ्युपगतः क अभ्युपगतः उसी वाक्य में शब्द है। आकाश शब्द
परमेश्वर विषय अभ्युपगत। आया है कि नहीं आकाश शब्द पीछे? आकाश शब्द परमेश्वर विषय अभ्युपगत। आकाश शब्द परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर अर्थ में अभ्युपगत स्वीकृत। बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहा पूर्व पक्ष ने कि जैसे लोक व्यवहार में आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा प्रसिद्ध न होने पर भी परमेश्वर के धर्म उसी वाक्य के समीप में बताए हुए होने के कारण दहर आकाश शब्द का अर्थ जैसा सिद्धांतियों ने परमात्मा किया, उसी प्रकार हम भी कहेंगे कि वाक्य शेष में जीव को बताया हुआ होने के कारण उस विचार विषय वाक्य में आया हुआ दहर आकाश शब्द उसका अर्थ भी जीव है। भले लोक व्यवहार में आकाश शब्द का अर्थ जीव न होने पर भी दहर आकाश शब्द का अर्थ करेंगे क्या? जीव। ऐसा उसने कहा। बात लगी? आइए आगे अंतिम वाक्य, एवं जीव विषय अपि भविष्यति। इस प्रकार जीव विषय में भी हो सकता है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो एवं जीव विषय अपि भविष्यति स्पष्ट बोध नहीं हो रहा है। जैसा पूर्व पक्षी ने पीछे की बात घटाई ना सिद्धांतियों की, वैसा तो उस पर लिखते थोड़ा सा, एवं जीव विषय अपि भविष्यति। इस पर एक वाक्य टिप्पणी, यथा आकाश शब्द यथा आकाश शब्द परमेश्वरे अप्रसिद्ध अपि, परमेश्वरे अप्रसिद्ध अपि दहराकाशे परमेश्वर धर्मस्य श्रुत्या कथितत्वात् आकाश शब्द परमेश्वरस्य वाचकः। आकाश शब्द परमेश्वरस्य वाचकः अभ्युपगतः स्वीकृतः अस्ति सिद्धांत पक्षे। ठीक है, पूर्ण विराम। एवं जीवे आकाश शब्द अप्रसिद्ध अपि उक्त लिंग द्वय बलात् दहराकाश शब्द जीवस्य वाचकः भविष्यति। पूर्ण विराम। अतः दहराकाश जीव एव अस्ति। इति पूर्व पक्षाभिप्राय। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ देखिए, सरल अर्थ कि यथा जिस प्रकार सिद्धांत पक्ष में यथा आकाश शब्द परमेश्वर में लोक में व्यवहार में अप्रसिद्ध होने पर भी दहर आकाश में परमेश्वर के धर्म श्रुति ने कहे हुए हैं, उसके बल पर सिद्धांतियों ने कहा कि आकाश शब्द परमेश्वर से वाचक, आकाश शब्द परमेश्वर का वाचक है, ऐसा अभ्युपगत स्वीकार किया गया है सिद्धांतियों ने। एवं उसी प्रकार हम कहेंगे कि जीव में आकाश शब्द अप्रसिद्ध होने पर भी, जीवे आकाश शब्द अप्रसिद्ध अपि उक्त लिंगद्वय बला, दो लिंग होता है कि नहीं? कौन कौन? हाँ, समुत्थान और संप्रसाद। तो उक्त लिंगद्वय बला दहर आकाश शब्द जीवस्य वाचक भविष्यति। दहर आकाश शब्द जीव का वाचक है, अतः दहर आकाश जीव एव इति पूर्व पक्षाभिप्राय।
धर आकाश शब्द का अर्थ क्या है? जीव ही है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय हो गया। आइए अंतिम वाक्य रह गया, भाष्य में आइए। तस्मात् इतर परामर्शात् धर अस्मिन् अंतराकाश इत्यत्र सह एव जीवः उच्यते इति चेत्। मिल गया। तस्मात् इतर परामर्शात्, इतर परामर्श प्रतीक है। इतर मतलब क्या? इतर शब्द के ऊपर लिख करके जीव, इतर परामर्शात् जीव परामर्शात्। जीव का भी परामर्श करने वाला वाक्य है संप्रसाद आदि, यश संप्रसाद इत्यादि। इसलिए पंचमी तो दहर अस्मिन अंतराकाश, ये विचार विषय वाक्य का अंश है। तो अस्मिन दहर अंतराकाश, यहां कहा हुआ जो दहर आकाश वो कौन है जी? तो कह रहे इत्यत्र स एव, स प्रतीक है सूत्र का पद, स एव मतलब वही जिसका इतर का जीव का परामर्श है कि नहीं, वही जीव है। कौन? दहर आकाश। तो स एव जीव उच्यते, अर्थात दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव ही है। इति चेत्, यहां तक क्या हुआ? पूर्व पक्षी। फिर आगे आ रहा है न एतद् एवं स्यात्, तो उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक है। अब सिद्धांतियों ने सॉरी पूर्व पक्षी ने अपनी बात तो रखी कि दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव ही है करके, किंतु उसका खंडन करना है और न एतद् एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा सिद्धांती उस पूर्व पक्षी का खंडन करके दहर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा ही है ऐसा बताएंगे, किंतु उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।